नमस्कार। उत्तराखंड के खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। खबर काशीपुर से है, जहां मेयर उषा चौधरी ने बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि मेयर ने जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए लक्ष्मीपुर माइनर निर्माण की स्वीकृति दी है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनसे भी मैंने अनुग्रह किया और उनको सारी बातों से परिचित कराया। जब वो यहाँ आए तभी भी मैंने उनके सामने एक यही जनता की मांग, निगम की मांग को, एक इस मांग को बहुत अच्छी तरीके से मैंने उनके समक्ष उठाया। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमें काशीपुर को ये 28 करोड़ 45 लाख रुपया भारत सरकार की ओर से आवंटित लक्ष्मीपुर माइनर के नाम से कर दिया गया है। कोतवाली ज्वालापुर में वाहन चोरी के मामले में हरिद्वार पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। चोर गली ज्वालापुर में 26 जुलाई की वहीं रात चोरी की गई थी। स्कूटी और एक्टिवा के संबंध में कोतवाली ज्वालापुर में दर्ज मुकदमे के तफ्तीश और चोरी किए गए वाहन के बरामदगी कर ली गई है। प्रयासों में जुटे पुलिस टीम ने रानीपुर झाल के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त मोहम्मद नावेद को उक्त चोरी एक्टिवा के साथ पकड़ लिया है और पुलिस के घेराबंदी के दौरान अभियुक्त नावेद के साथ बैठा अन्य वाहन चोर कूदकर फरार हो गया। अभियुक्त नावेद और उसका साथी नशे का आदी बताया जा रहा है। क्षेत्र में दोपहिया वाहनों की चोरी की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा समय समय पर चेकिंग अभियान चलाए जाते रहे। इसी क्रम में ज्वालापुर क्षेत्र अंतर्गत 26 जुलाई की रात को एक स्कूटी चोरी हुई थी, जिसकी तहरीर वादनी के द्वारा थाने आकर के दी गई थी। उसकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर चेकिंग अभियान चलाए गए एवं टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में इनके दौरान एक स्कूटी जिस पर 2 व्यक्ति सवार आ रहे थे, उसको पुलिस द्वारा रोका गया। क्योंकि पुलिस टीम आगे खड़ी हुई थी, उस पर सवार एक व्यक्ति कूद करके भाग गया एवं जो व्यक्ति चालक था उसको पुलिस द्वारा पकड़ा गया। उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा कबूला गया कि ये वाहन उसका नहीं है, यह चोरी का वाहन है। उससे पूछताछ में और भी चीजें प्रकाश में, जिसमें उसके द्वारा कबूला गया कि उसके द्वारा अन्य क्षेत्रों से, हरिद्वार शहर के ही अन्य क्षेत्रों से अन्य वाहनों को भी उठाया गया। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया है। बता दें कि केदारनाथ धाम यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में डाट पुलिया के पास गुरुवार रात करीब 11:30 पर भूस्खलन होने के कारण 13 लोग लापता हो गए और 2 दुकानें और एक खोखा बह गया। आपको बता दें कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी है। सेक्टर अधिकारी गौरीकुंड ने बताया है कि आपदा प्रबंधन अधिकारी और एनडीआरएफ टीम उपकरणों सहित घटनास्थल पर देर रात को पहुंच गई थी और भारी बारिश और बोल्डर गिरने के वजह से सर्च और रेस्क्यू कार्य रात को रोक दिया गया था और सुबह होने पर सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है। मौके पर डीडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वाईएमएफ पुलिस, तहसील उखीमठ तहसीलदार मौजूद है। और आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग के आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवार ने बताया है कि हादसे में 10 से 12 लोगों के लापता होने की संभावना है। बता दें कि केदार घाटी में देर रात से यह बारिश जारी है। गौरीकुंड के नजदीक डाट पुलिया के पास 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी। ऊपर से चट्टान गिरने और भारी बारिश के कारण वो दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण तत्काल मौके पर पहुंचकर हमने सर्च अभियान चलाया गया। तो उस रात्रि के समय सर्च अभियान चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसमें कि कोई भी नहीं मिल पाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक पूरी हो गई है और इस बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा, सतपाल महाराज, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल और रेखा आर्य मौजूद रहे। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 30 प्रस्ताव पर मोहर लगी है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से जल विद्युत नीति 2008 को उत्तराखंड में लागू करने का निर्णय लिया गया था। बता दें कि अब 12% की जगह सरकार 13% बिजली देगी
और साथ ही आपको बता दें कि 1% के बराबर की कीमत प्रभावितों को कैश के रूप में दी जाएगी। और साथ ही ऋषिकेश कर्ण प्रयाग रेल परियोजना में जो मिट्टी निकल रही है उसका इस्तेमाल पीडब्ल्यूडी सड़क निर्माण में करेगी। वहीं प्रदेश में 1 अप्रैल को 6 साल आयु पूरा होने पर कक्षा 1 में बच्चों को एडमिशन मिलेगा। साथ ही लघु सिंचाई विभाग में भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। सचिवालय स्थित एपीजे अब्दुल कलाम भवन में यह बैठक हुई है। बैठक में सीएम धामी के साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी मौजूद रहे। इस दौरान कई अहम निर्णय पर मंथन हुआ। सचिवालय में 20 करोड़ के बीज घोटाले के फाइल गायब होने से जहां सचिवालय प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, तो वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इसे गंभीरता से लेते हुए मीडिया को बयान जारी करते हुए कहा है कि जैसे ही उन्हें इस घटना के बारे में पता चला और उन्होंने देहरादून पहुंचकर कृषि सचिव और अपर सचिव अपने कार्यालय में तलब किया। उन्होंने कहा कि अभी तक सूचना आयुक्त की तरफ से कोई भी लिखित आदेश विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन यह धामी सरकार है और यहां जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होता है। इस पूरे मामले में संलिप्त होने पर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो भी संलिप्त पाया जाएगा। और साथ ही कहा कि वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस की माने तो सचिवालय से फाइल गायब होना बीजेपी के जीरो टॉलरेंस का सबसे बड़ा नमूना है। मैंने इसका संज्ञान लेते हुए आज अपने सचिव और अपर सचिव को आज बुलाया था, लेकिन अभी तक कोई भी लिखित सूचना आयोग द्वारा कोई भी लिखित डिपार्टमेंट को नहीं मिला है। लेकिन मेरा ये कहना है, ये धामी सरकार है। इस मामले में FIR ऑलरेडी हो चुकी है और एक IAS जेल के अंदर है। जैसे ही लिखित वो आएगा उसकी पूरी कार्रवाई होगी। कोई भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये पुष्कर सिंह धामी सरकार का संकल्प है। पौड़ी जिले की अमकेश्वर विधानसभा के विकासखंड मुख्यालय द्वाड़ीखाल में NRLM ने CDS विपिन रावत सभागार में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया और कार्यक्रम में प्रमुख महेंद्र राणा ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। प्रशिक्षण में वही महेंद्र सिंह राणा ने सभी समूह सदस्यों और विकासखंड के सभी अधिकारी कर्मचारियों को अंगदान की शपथ दिलाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रमुख महेंद्र राणा ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से हमारे समाज में जागरूकता आएगी, साथ ही लोग कुपोषण का शिकार होने से बचेंगे। साथ ही उन्होंने पहाड़ों में उत्पादित होने वाले मोटे अनाज और उसके स्वास्थ्य के प्रति लाभ के संबंध में जानकारी दी। साथ ही स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को जैविक खेती को बढ़ावा देने की जानकारी दी। हमारे देश में द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला समूह को 2 दिन का प्रशिक्षण है और जिससे मुझे लगता है कि मेरी माँ बहनें जो समूह हैं उनको मजबूती मिलेगी और उनके साथ विचार विमर्श किया और मुझे लगता है इससे हमारे रोजगार के नए साधन तैयार हैं। पौड़ी जिले के खरसू खेड़ाखाल पौड़ी मोटर मार्ग पर एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, जिसमें वाहन चालक की मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि वाहन में 2 लोग सवार थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार देर रात वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया, लेकिन रात होने के चलते घटना की सूचना नहीं मिल पाई और सुबह जब पुलिस को घटना की जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और वाहन को साइड हटाकर घायलों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। साढ़े 8 के आसपास की मांडा खाल से आगे एक गाड़ी पिकअप रात को गिर गई
1 बजे के आसपास रात को। तो सुबह सूचना मिली तो सुबह सूचना पे हम लोग सभी, मैं SSI और बाकी जो हमारी 112 है और चौकी इंचार्ज बाबू और जो हमारी चेतक वगैरह सब मौके पहुँचे और उसमें आपदा की टीम थी, फायर सर्विस वगैरह। ऋषिकेश में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए त्रिवेणी घाट पर गंगा जल भरने पहुंचे 5 कांवड़ियों में शामिल एक कांवड़िया गंगा के तेज बहाव में बह गया और नाराज। आपको बता दें कि नजारा देख घाट पर ड्यूटी कर रहे जल पुलिस के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर गंगा में छलांग लगा दिया और कुछ ही देर में कांवड़िया को जल पुलिस के जवान सुरक्षित गंगा से बाहर निकाल लिए। जान बचाए जाने पर सभी कांवड़ियों ने जल पुलिस के जवानों का आभार व्यक्त किया है। त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी विनोद कुमार ने बताया है कि गंगा में बहने वाली कांवड़िया की पहचान दिल्ली निवासी 45 वर्षीय राम प्रकाश के रूप में हुई है, जो गंगा जल भरने के बाद अपने साथियों के साथ दिल्ली लौट गया। रुड़की के रामनगर चौक के पास स्थित एक होटल में आज कांग्रेस के हरिद्वार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र आकलन समिति की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात भी शामिल रहे, जिन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की है। और पूर्व कैबिनेट मंत्री नव भारत के द्वारा बातचीत में बताया गया है कि किस समिति के द्वारा अपनी उप समितियों का गठन किया गया था और जिसके द्वारा जगह जगह पर जाकर किस तरह से बाढ़ के कारण लोगों का नुकसान हुआ है उसका आकलन किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि उप समितियों के द्वारा इस बैठक में आकलन की जानकारी दी जाएगी, जिसके बाद हम यह देखेंगे कि सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनमें कहां पर कमी रह गई है। उन्होंने यह भी कहा कि यहां पर कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में काम कर रही है। हमारा काम जनता की आवाज को उठाना है और वह हम उठा रहे हैं। आकलन समिति जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महाराज जी ने नव प्रभात जी के अध्यक्षता में बनाई, उसकी आज बैठक है। उसमें तमाम जिले के जितने भी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, चुनाव लड़े हुए हैं, विधायक हैं, सब यहाँ मौजूद हैं। और इस बैठक में हम जो नुकसान हुआ है हमारे जिले में उसके आंकलन की एक विस्तृत रिपोर्ट बना के माननीय अध्यक्ष जी की संज्ञान के लिए भेजेंगे। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस पर जो भी निर्णय लेगी, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से कहना है कि जो 17,500 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा है, लगभग 1100 साढ़े 1100 रुपये प्रति बीघा, वो ऊँट के मुंह में जीरा है। हमारी ये दूसरी बैठक है। पहली बैठक में हमने हर क्षेत्र के लिए अलग अलग उप समिति का गठन किया था। आज की इस बैठक में वो उप समितियां अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगी। उसके बाद हम इस चीज का आकलन करने में सक्षम हो सकेंगे कि जनपद के किस किस स्थल पर किस किस तरह से बाढ़ का नुकसान हुआ है और सरकार को जो राहत कार्य करने चाहिए थे उनमें क्या क्या कमियां रही हैं, हम उनमें कहाँ सुधार की बात की मांग कर रहे हैं। रुड़की के एक होटल में आज व्यापार मंडल और सामाजिक नागरिकों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान सौरभ सिंगल ने बताया कि आज व्यापार मंडल और सामाजिक नागरिकों द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि व्यापार मंडल के द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर जो प्रस्ताव में नगर निगम में रखा गया था, यह अब आगे कैसे प्रस्ताव रखा जाए। आपदा का समय है और शहर की सड़कें धंस रही है, नालियां ठप पड़ी हुई है और उसको लेकर चर्चा की गई है। उन्होंने यह भी कहा, पूर्व मेयर गौरव गोयल के गौ मांस खाने वाले बयान पर कहा गया कि आप सनातन धर्म से आते हैं और आपने निगम का पैसा खाया या नहीं खाया, मगर गौ मांस खाने वाला बयान देना ठीक नहीं है। आपस में सामंजस्य बनाना मेयर साहब का काम है। मेयर साहब को सामंजस्य बनाना चाहिए। कौन मना कर रहा है सामंजस्य बनाने से? अगर आपकी महत्वाकांक्षा ज्यादा होंगी तो सामंजस्य नहीं बनेगा। आप मेरे से प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर मैं उत्तर नहीं दूंगा तो आप संतुष्ट होंगे? व्यापारियों की यहाँ पर जो समस्याएं पूर्व में उठाई गई थी, यूजर चार्ज की, अतिक्रमण की, और जो सड़कें धंस रही हैं, लगातार नालियां चौक हो रही हैं, आपदा का समय है, इसमें कार्य आगे किस तरह किया जाए या पूर्व में जो इनके द्वारा
निगम को क्या नाम है अपने प्रस्ताव दिए गए थे, वो आगे प्रस्ताव किस तरह पूरे हों, ये सोच करके एक मीटिंग रखी गई थी, जिसका रूप थोड़ा थोड़ा मोड़ करके जो शहर के अंदर हवा चल रही है वो शहर के व्यापारियों की ओर से, पत्रकार आपका पार्षदों की ओर से और सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्तियों की ओर से सामूहिक रूप से रखी गई। और उनकी कहीं ना कहीं ये पीड़ा थी कि जो बोर्ड हमने 5 साल के लिए चुना था, वो अचानक बीच में उसके जो अध्यक्ष थे वो अचानक इस्तीफा देके चले गए। वो कहीं ना कहीं उस पीड़ा का बयान करने के लिए उन्होंने आज की ये प्रेस वार्ता रखी। उधम सिंह नगर के बाजपुर में भूमि बचाव आंदोलन का आज तीसरा दिन भी आपको बता दें कि 5,838 एकड़ भूमि पर बसे लोगों को भूमिधरी अधिकार देने के संबंध में सरकार ने आंदोलन कर रहे लोगों की कोई सुध नहीं ली है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आंदोलन को बड़ा रूप देने की रणनीति बना डाली है और जहां भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने भारतीय किसान यूनियन के जिले भर के सभी इकाइयों को एक लेटर जारी कर सभी तहसीलों में धरना देने की बात कही है। आंदोलनकारियों की मांग है कि जब तक हमें भूमिधरी अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा। जो भी आपने गाइडलाइन तय की है, ये जिस दिन धरना प्रारंभ हुआ था उस दिन आपने रूपरेखा एक नियम तय कर लेने चाहिए थे और 30 दिन अगर किसी व्यक्ति विशेष का कुछ लोग कहने पर, जो राजनीतिक लोग हैं, जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, मैं यहाँ का निर्वाचित विधायक हूँ, अगर कहीं पर उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है तो कहीं न कहीं इस पर राजनीति की बू आती है। मैंने पहले बताया, जो घर में आ जाता है उसको उसका थोड़ा स्वागत तो करने पड़ता है, मगर जो वो पहले तय हो चुका था हमारा, किसी भी नेता को यहाँ मंच पे नहीं बोलने देंगे, मगर वो आए हैं, वो सब ने फैसला कर दिया। किसी ने कहा नहीं, किसी ने कहा हाँ। जो हमारे प्रवक्ता थे उनके हाथ में उन्होंने खून छीन लिया, तो वो बोले वो, मगर वो ठीक ही बोले, गलत तो बोले नहीं कुछ भी। आपको बता दें खबर बाजपुर से है, जहां यशपाल आर्य को समर्थन देना पड़ गया है भारी। आपको बता दें कि स्थानीय विधायक यशपाल आर्य हैं और आपको बता दें कि भूमि बचाव आंदोलन का यह मामला है दरअसल, और इस बीच धरना दे रहे यशपाल आर्य को समर्थन देना पड़ गया है भारी। आपको बता दें खबर बाजपुर से है, जहां भूमि बचाव आंदोलन को लेकर आंदोलन जारी है और यशपाल आर्य समर्थन देने पहुंचे, जिसमें उनको भारी पड़ गया है समर्थन देना। स्थानीय विधायक है यशपाल आर्य। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर बीजेपी भड़क गई है। भाजपाइयों ने कोतवाली पुलिस को स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ज्ञापन दिया है, जिसमें भाजपाइयों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि बीजेपी जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में तमाम भाजपाई एकत्रित होकर ऋषिकेश कोतवाली पहुंचे, जहां कोतवाल खुशीराम पांडे से मुलाकात की है और इस दौरान कोतवाल को भाजपाइयों ने एक ज्ञापन सौंपा है। कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो पहले मंत्री रहे हैं और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने करोड़ों हिंदुओं की आस्था का जो प्रतीक है बद्रीनाथ धाम, उसके के बारे में जो अभद्र टिप्पणी यहाँ पे करी है, मैं समझता हूँ लगभग 100 करोड़ हिंदू पूरे हिंदुस्तान में अपने यहाँ निवास करते हैं और सभी की आस्था का प्रतीक है बद्रीनाथ जी। उसके बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी करना, मैं समझता हूँ जितने हमारे हिंदू हैं, सनातनी धर्म के पालन करने वाले लोग हैं, उनकी आस्था पर ठेस पहुँची है। दिनेशपुर में सड़क न बनने से नाराज स्थानीय लोगों ने सड़क पर बने गड्ढों पर
वहीं मछली मारने वाले जाल डालकर क्षेत्रीय विधायक एवं नगर पंचायत चेयरमैन का विरोध व्यक्त किया है। बता दें कि दिनेशपुर सुंदरपुर मार्ग को जो करीबन 1.25 किलोमीटर का लंबा है, उस पर कई सालों से कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है, जिसके चलते सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और ऐसा लगता है कि सड़क नहीं तालाब है। हल्की बारिश के चलते उन गड्ढों में इतना पानी भर गया है कि सड़क पूरी तरह से तालाब की तरह दिखने लगी है, और जिसको लेकर परेशान लोगों ने प्रशासन के साथ क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे और नगर पंचायत चेयरमैन सीमा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। रोड दिनेशपुर थाना अंतर्गत सुंदरपुर रोड कहा जाता है। यहाँ भी करीब 7-8 साल से ऐसे ही हो रहा है कि आश्वासन तो आश्वासन दिया जा रहा है। इस रोड का हालत इतना गंभीर है कि बच्चे स्कूल जाना छोड़ दिया और लोग अपना पैंट पहन के कपड़ा पहन के नहीं जा सकता है, अंगूछा पहन के भागना पड़ता है कि हमें कब रोड तक पहुँचे। लेकिन हम लोग यहाँ के चेयरमैन विधायक जी कहते कहते थक गए। मेंबर तो छुट्टी, उनको तो कमीशन का मतलब है, असल कमीशन की चलता है सब। चाहे रोड बने, किसी का अच्छा हो बुरा, उससे कोई मतलब नहीं है। दिक्कत सर क्या बताऊँ, ये 3 साल से हम लोग परेशान झेल रहे हैं। हमारे विधायक अरविंद पांडे जी आश्वासन ही दे रहे हैं कि हो जाएगा रोड, लेकिन अभी तक कोई इसका सुनवाई नहीं है। न चेयरमैन की तरफ से कोई सुनवाई है, न विधायक की तरफ से कोई सुनवाई है। बहुत है, ये पानी देखो कितना कितना खड़ा है, बाहर से होके जाना पड़ता है, किसी अंदर से जाना पड़ता है, कभी कभी बड़ी दिक्कत है। विधायक तो कोई करता ही नहीं है, बता क्या कर रहे हैं। छोटे बच्चे ले जाते हैं, खतरा है, बहुत खतरा है। राज्य में भारी बारिश और टमाटर की फसल खराब होने के कारण इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। निरंजनपुर मंडी में टमाटर के दाम 140 रुपए किलो, तो वहीं शहर में टमाटर 250 रुपए किलो से लेकर 300 रुपए किलो तक बिक रहा है। वहीं टमाटरों की फसलें खराब होने से निरंजनपुर मंडी में प्रतिदिन करीब 300 क्विंटल से लेकर 400 क्विंटल टमाटर आ रहा है, और देहरादून शहर के प्रतिदिन के डिमांड करीब 2000 से लेकर 2500 तक है। हालांकि मंडी सचिव का कहना है कि उम्मीद जताई जा रही है कि 15 अगस्त के बाद टमाटर के दामों में कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि बाहरी राज्यों से टमाटर आना शुरू हो जाएगा। बता दें कि फिलहाल देहरादून निरंजनपुर मंडी में प्रदेश से ही टमाटर आ रहा है, और महंगे दाम होने के कारण बाहरी राज्यों से टमाटर नहीं आ रहे। का बारिश के सीजन में आपको पता है कि टमाटर रेट बहुत ज़्यादा हाइक हो जाते हैं। उसके कारण है कि फसल पूरी ख़राब हो गई। इसमें बेंगलोर और नासिक का महाराष्ट्र, जहाँ से हमारा अधिकतर टमाटर आता था, और इस समय जो टमाटर की आपूर्ति हो रही है विद इन स्टेट हो रही है। हमारे 2 ही ज़िले उत्तरकाशी और हमारा देहरादून जिला है, उससे टमाटर की आपूर्ति हो रही है। चकरौता का जो एरिया है, नौगांव, बड़पुर, डामटा, पुरोला, नैनबाग, इन्हीं एरिया से हमारा टमाटर आ रहा है, और आज भी लगभग 319 क्विंटल टमाटर आया। और जबकि देहरादून मंडी की जो पर डे की जो डिमांड है लगभग 2000 से लेकर 2500 क्विंटल है। और मुझे लगता है कि अभी मेरी बात हुई बेंगलोर में, वहाँ के ट्रेडर्स और व्यापारी, वहाँ के मंडी के अधिकारियों से बात हुई, तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इस समय जो है जो नई फसल वो लोग निकाल रहे हैं, बरसात के बाद ये 10 या 15 अगस्त बाद आना शुरू हो जाता है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।